दोस्तों इंडिया का नाम चेंज होके भारत होने वाला है, लेकिन अभी इस पर कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है। दरअसल हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने G20 सम्मेलन में आने वाले मेहमानों के लिए इस इनविटेशन पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत यूज किया था और कुछ पॉलिटिशियंस का मानना है कि इंडियन गवर्नमेंट इंडिया का नाम चेंज करके भारत रखने वाली है। चलिए जानते हैं ये कितना सही है, इससे देश में क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। दोस्तों देखा जाए तो वैसे संविधान में पहले से ही लिखा है कि इंडिया दैट इज भारत। अब देखा जाए तो भारत का इंग्लिश ट्रांसलेशन है इंडिया। जैसे RBI, इसको हम हिंदी में बोलते हैं भारतीय रिजर्व बैंक और इंग्लिश में बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब देखा जाए तो सिर्फ इंडिया ही नहीं, बड़ी बड़ी कंट्रीज के नाम भी उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज में अलग अलग होते हैं। चाइना, जर्मनी, जापान, स्पेन, ग्रीस, साउथ कोरिया, रशिया। क्या लगता है इनके सिर्फ यही नाम है? बिल्कुल नहीं, इनकी खुद की ऑफिशियल लैंग्वेजेस में इनके ये नाम है जो कि मैं प्रोनाउंस नहीं कर सकता। ज्यादातर कंट्रीज के खुद की ऑफिशियल लैंग्वेज में अलग अलग नाम होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी दुनिया में भी उनका नाम उनकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग चले। अब सोच के देखो, इंडियन ओशियन को बोला जाता है हिंद महासागर, जो कि इसका हिंदी ट्रांसलेशन है। अब मुझे नहीं लगता नाम चेंज होने के बाद इसको कोई भारत सागर या फिर भारत ओशियन ऐसा बोलेगा। वैसे देखा जाए तो इंडिया के 3 नाम है, हिंदुस्तान, इंडिया और भारत। तो मैं आपको 1 मिनट में इसकी हिस्ट्री बताता हूँ। अब देखो, ऐसा बताया जाता है कि भरत राजा के नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा। दूसरा, हिमालय के पास सिंधु नदी बहती है और सिंधु नदी के किनारे बहुत सारे लोग रहते थे। अब कई तुर्की लोग और व्यापारी सिंधु नदी की तरफ आए। यहाँ पर जो लोग रहते थे इनको ये लोग सिंधु बुलाने लगे, लेकिन सा को ये सही से प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे तो हा प्रोनाउंस करते थे। ऐसे इन लोगों को हिंदू बोला जाने लगा। उसके बाद हमारे देश का नाम हिंदुस्तान पड़ गया। अब ये भी बताया जाता है कि अलेक्जेंडर के टाइम पे प्रोनाउंसिएशन की वजह से उन्होंने हिंदू को इंडू नाम दिया, जो कि इंग्लिश ट्रांसलेशन माना जाता है। और अब भी चाइना जैसी कंट्रीज में आप जाओगे तो सभी लोग इंडू नाम से ही समझते हैं। तीसरा, इंडस वैली के नाम पे हमारे देश का नाम इंडिया पड़ा, लेकिन ब्रिटिश राज के बाद ये नाम बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ क्योंकि वो भारत को सही से प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे और उनको ये नाम इजी भी नहीं लगता था। इसीलिए उस टाइम इंडिया नाम बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ और इंडिया भारत का एक इंग्लिश ट्रांसलेशन मान लिया गया। अब देखा जाए तो इंग्लिश नाम से ही इतनी प्रॉब्लम है तो हर चीज में इंग्लिश नाम यूज हो रहा है। इवन ज्यादातर चीजों की फुल फॉर्म भी इंग्लिश में ही है, बाद में इनको हिंदी ट्रांसलेट किया गया है। अब देखो, नाम चेंज होता है तो इससे प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहला, इलाहाबाद का नाम चेंज करने में लगभग 400 करोड़ रुपए का खर्चा आया था। अगर इंडिया का नाम चेंज करे तो एक आंकड़े के अनुसार लगभग 15,000 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। दरअसल देखा जाए तो 2016 में भी सुप्रीम कोर्ट ने इंडिया के नाम को बदलने की याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद 2020 में भी इंडिया का नाम चेंज करने की कोशिश की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वापस से इस याचिका को खारिज कर दिया था। अब देखा जाए तो इंडिया एक इंग्लिश नाम है, भारत हमारी अपनी लैंग्वेज का नाम है। अब पैसे के साथ साथ देशवासियों को भी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि सभी लोगों को डॉक्यूमेंट्स वगैरह में संशोधन कराना पड़ेगा। इससे बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो सकती है। अब लोगों की ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि हमारे देश का नाम इंडिया अंग्रेजों द्वारा दिया गया है, लेकिन मैं ये सब स्टार्टिंग के पार्ट में ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि भारत के 3 नाम कैसे पड़े। तो इंडिया अंग्रेजों के बाद पॉपुलर भले ही हुआ था, लेकिन इंडिया नाम बहुत पुराना है, ये डायरेक्टली हिंदुस्तान से कनेक्टेड है। सिंधु नदी को इंग्लिश में बोलते हैं इंडस रिवर। तो ये सब ट्रांसलेशन है। देखा जाए तो दोस्तों लोग बहुत ज्यादा उतावले हो रहे हैं नाम चेंज करने के लिए, लेकिन लोगों को ये तक याद नहीं है कि हमारा रिसर्च और डेवलपमेंट बजट इन्वेस्टमेंट कितना है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था कि 2007 तक रिसर्च और डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट 1.2% से भी ऊपर जाना चाहिए। इनके टाइम पे रिसर्च और डेवलपमेंट में काफी ग्रोथ देखने को मिली, लेकिन उनके बाद ये नंबर अभी तक कम होता गया है, बड़ा नहीं है। लगभग 0.6% के आसपास इंडिया का रिसर्च और डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट है। जितना पैसा हम देश के नाम चेंज करने पे खर्च कर सकते हैं, अगर उतना पैसा रिसर्च और डेवलपमेंट पे किया जाए तो भारत बहुत जल्दी डेवलप हो सकता है। क्योंकि अगर आप इस लिस्ट को देखो तो इजराइल, साउथ कोरिया, स्वीडन, बेल्जियम, US, जापान, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, इन सबका बजट GDP का 3% से भी ज्यादा है। बाकी डेनमार्क, फिनलैंड, चाइना, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इन सबका 2% से ज्यादा है। तो शायद आपको समझ आ गया होगा इंडिया का रिसर्च और डेवलपमेंट बजट कितना कम है, और ये लगातार कम होता जा रहा है क्योंकि कुछ साल पहले 0.84% था, अब ये 0.6% के आसपास आ चुका है। अब मेरे को नहीं लगता नाम बदलने से ज्यादा कुछ हो सकता है। सिर्फ आपको अंदर से सेटिस्फेक्शन मिल सकती है कि हाँ नाम चेंज हो गया, बाकी ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो बेहतर होगा असली मुद्दों पर बात की जाए, और आपको और कुछ लगता है तो वो भी आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं।